हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकुर गुप्ता और बुल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाया हूँ जो मोनोपोली है उसके सेक्टर में। तो आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक का आईपीओ लॉन्च्ड हुआ था सितंबर 2019 में। और एट द टाइम ऑफ द आईपीओ उसका प्राइस था 320 रुपीज़, 320 रुपये। तो आईपीओ इतना अच्छा सब्सक्राइब हुआ कि उसको द टोटल सब्सक्रिप्शन गॉट अराउंड 110 टाइम्स। ओके। और जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ शेयर मार्केट में, तो जो ऑन डे लिस्टिंग ऑफ उसका जो शेयर प्राइस जंप हुआ था वो हुआ था 320 से 626 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग का जो रिटर्न था वो उसने दिया था 100%। ओके। तो जो लक्की पीपल थे जिनको आईपीओ अलॉट हुआ होगा उस कंपनी का, तो उनको फर्स्ट डे में ही 100% ऑफ प्रॉफिट रिसीव हुआ है। और विद इन 5 to 6 मंथ्स जो उस शेयर का प्राइस था वो जंप हुआ था 626 रुपीज़ से 1900+ रुपीज़। तो जो लोग हैं जो आईपीओ में जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं भी हुआ होगा और जिन लोगों ने उसके बाद उसको परचेस किया होगा, तो उनको भी प्रॉफिट 3 टाइम्स हुआ होगा, क्योंकि जो प्राइस है आफ्टर लिस्टिंग इट जम्प फ्रॉम 626 टू 1900 रुपीज़। सो ओवरऑल इट्स 3 टाइम्स प्रॉफिट। तो जिन्हें आईपीओ अलॉट हुआ वो भी प्रॉफिट में है, और जिन्हें नहीं हुआ, जो लोग आफ्टर आईपीओ इन्वेस्ट किए वो उन्हें भी 3 टाइम्स प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो आप वो कंपनी गेस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ IRCTC। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो व्हाट इज़ IRCTC? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले जानते हैं। तो when I go to about us, so IRCTC stands for Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited। ओके। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि वेदर इट इज़ ए रेलवे कंपनी। तो नहीं, ये कोई रेलवे कंपनी नहीं है, इट्स ए कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो इट्स ए सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवे, बट ये कोई ट्रेन या कोई रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन नहीं करता है। ठीक है, ये ओनली मैनेज करता है कैटरिंग, टूरिज़्म, ऑनलाइन टिकटिंग, ठीक है, एंड ट्रैवल। तो इन 4 भागों को ये कैटर करता है विद द हेल्प ऑफ द इंडियन रेलवे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस IRCTC। सो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन इज़ ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ था 27 सितंबर 1999 को। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है IRCTC अपने ही सेक्टर में एक मोनोपोली बिजनेस है, इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। और अब आगे देखते हैं कि इनके क्या क्या सेगमेंट है, किस क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे इनके आवर बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ पे इनके मल्टीपल बिजनेसेस दिए हुए हैं। तो अगर मैं इन कोर एक्टिविटीज़ में बात करूँ तो क्या क्या सर्विसेज हैं इनकी। फर्स्ट इज़ कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, देन इंटरनेट टिकटिंग, देन रेलवे एंड टूरिज़्म, एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ कॉल्ड रेल नीर। तो चलिए एक एक करके इनके बिजनेस को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग बिजनेस के क्षेत्र में भी इनके यहाँ पे 4 सर्विसेज है। फर्स्ट इज़ मोबाइल कैटरिंग बिजनेस, सेकंड इज़ स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस, थर्ड इज़ अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, एंड द लास्ट वन इज़ कैटरिंग बिजनेस। तो मोबाइल कैटरिंग बिजनेस क्या होता है, जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जैसे आपने उसमें देखा होगा एक मोबाइल कैटरिंग पेंट्री होती है जहाँ पे हमको फूड और जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इट्स ए मोबाइल कैटरिंग बिजनेस। जब भी ट्रेन सफ़र करती है तो उसके साथ ये डब्बा जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ जो भी फूड एंड वाटर अवेलेबिलिटी है वो जो टिकट उसमें बुक करते हैं, जो भी यानी कि ट्रैवल करते हैं लोग, उनको सप्लाई किया जाता है। तो इट इन्वॉल्व यानी कि कौन कौन सी ट्रेन में दिया जाता है, लाइक राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, देन एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन्स, देन ट्रेन साइड वेंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंट्री कार्स।
उसके बाद सेकंड आता है स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस। तो जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे फूड प्लाजास एंड फास्ट फूड जॉइंट और रिफ्रेशमेंट रूम्स और बेस किचन एंड सेल्स किचन्स बने हुए होते हैं, यानी कि जिनका लाभ जो लोग हैं वो उठा सकते हैं रेलवे स्टेशंस पर। उसी के साथ साथ अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में उनके एग्जीक्यूटिव लाउंज, रिटायरिंग रूम एंड बजट होटल्स भी प्रोवाइड होते हैं। तो ये बजट होटल्स क्या है, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन है और उसके आसपास अगर किसी को स्टे करना है तो एक बजट होटल्स भी IRCTC प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज़ ई कैटरिंग बिजनेस। सो व्हाट इज़ दिस ई कैटरिंग बिजनेस? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ई कैटरिंग बिजनेस इज़ नथिंग बट अगर आपने कोई टिकट रिजर्व टिकट बुक करी है और आप ट्रैवल कर रहे हो तो IRCTC हैविंग ए टाई अप विथ सम हॉस्पिटैलिटी और सम फूड जॉइंट्स, जिसे आप अपने इंटरनेट के और मोबाइल के ज़रिए आप ऐप के थ्रू वो खाना बुक कर सकते हो। और जो भी वेंडर है जो IRCTC के साथ जुड़ा हुआ है वो आपको फूड प्रोवाइड कर सकता है इनटू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो दिस आर द, यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे देखिए, मोबाइल कैटरिंग बिजनेस, देन ट्रेन साइड वेंडिंग, देन these are the refreshment rooms or base kitchens are provided, these are executive lounges and these are some budget hotels and retiring rooms. So this is the first service provided by IRCTC. Now coming to the second one is internet ticketing. Okay, so see here, IRCTC e-ticketing service has continued to grow from strength to strength ever since it came into the market and now account of 79.63 of the total reserved ticket booked online on Indian Railways in 2020-2021. तो IRCTC ही ऐसी वेबसाइट है जो ऑनलाइन टिकट बुक करने का एक ही जरिया है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली साइट थ्रू विच यू कैन बुक द इंडियन रेलवे टिकट्स। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑन एन एवरेज 4.80 lakhs टिकट्स वेयर सोल्ड डेली थ्रू IRCTC वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप ड्यूरिंग 2020 to 2021। तो इतने सारे टिकट्स बुक होते हैं IRCTC में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस इज़ द ओनली कंपनी टू ऑफर ऑनलाइन इंटरनेट टिकटिंग यूजिंग देयर वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ इनका जो थर्ड बिजनेस है दैट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो IRCTC ऑल्सो प्रोवाइड domestic rail tour or holiday packages or some luxury trains, if you can see like Maharaja Express. Okay, this Maharaja Express and Golconda Chariot train. तो दूसरी सर्विसेज के साथ साथ ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि किसी को इंडिया में जो भी फेवरेट स्पॉट्स है लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, यहाँ के उनको टूर्स करना है तो दिस पीपल्स will provide the specific or special tours and tourism services also. Now coming to the last section, ये भी आपको पता होगा IRCTC का एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड भी है जिसका नाम है रेल नीर। ओके, तो जो ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ये सप्लाई किया जाता है विद इन ट्रेन्स और जो रेलवे स्टेशन है जो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के नेटवर्क में आता है। तो रेल नीर एक फेमस ब्रांड है जो कि वाटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है जो सप्लाई किया जाता है विद इन ट्रेन। तो इनके भी देखिए डिफरेंट ऑपरेशनल रेल नीर प्लांट्स है इन नानग्लोई दिल्ली, दानापुर पटना, पालूर चेन्नई, अंबरनाथ महाराष्ट्र, अमेठी उत्तर प्रदेश, पारासेला केरला, बिलासपुर छत्तीसगढ़ एंड मैनी, इनके इतने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर रेल नीर। तो दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें IRCTC काम करता है। और अगर आपको इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी अगर आपको रीड करना है तो यू कैन गो टू दिस इन्वेस्टर कॉर्नर एंड यहाँ पे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एनुअल रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रिपोर्ट्स अवेलेबल है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो व्हेन आई डाउनलोड दिस एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम 2019 to 2020, तो चलिए एक बार इसके एनुअल रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द IRCTC। तो मैं डायरेक्टली आपको इसके जो ओवरऑल बिजनेस है उस पर एक बार लेके चलता हूँ। तो जैसे आप इस
चार्ट में देख रहे होंगे कि IRCTC के डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए विद इन कैटरिंग ओनली इनको जो रेवेन्यू ग्रोथ आता है वो आता है 45.89%। ठीक है। और फिर जो इनका रेल नियर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उससे इनको प्रॉफिट आता है 9.76%। और जो इंटरनेट टिकटिंग है सो इट कंट्रीब्यूट अराउंड 27.24% ऑफ द प्रॉफिट। देन कमिंग टू टूरिज्म it will give around 12.96% of the profit। and the last one is state तीर्थ, जो भी पिलग्रिम्स और जो तीर्थ स्थान होते हैं स्टेट वाइज, तो उनसे इनको 4.15% का ग्रोथ आता है। ठीक है। सो दिस आर द ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019 to 2020। ठीक है। तो अगर मीन्स कभी भी जब अपन कोई फंडामेंटल कंपनी चूज़ करते हैं तो इट विल बी गुड, यू कैन गो थ्रू देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड रीड कि उनके क्या क्या बिजनेसेस हैं। ठीक है। ये आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि IRCTC का मोनोपोली क्यों है, क्योंकि अभी तक IRCTC का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और दैट्स वाई इट्स टेकिंग द फुल 100% प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोली। तो दैट इज़ द गुड एडवांटेज फॉर IRCTC। और अगर मैं इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो लेट्स सपोज अगर कोई सिटी में अगर कोई एक ही होटल है तो जितने भी लोग रहेंगे उस सिटी में वो क्या करेंगे कि वो उसी एक ही होटल की सर्विस लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे और कोई दूसरा होटल ओपन ही नहीं हुआ है। तो IRCTC भी सेम लाइक वैसे ही है कि ओवरऑल इंडियन रेलवेज़ में वही एक कंपनी है जो डिफरेंट कैटरिंग एंड टूरिज्म बिजनेस प्रोवाइड करती है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द ओनली मोनोपोली कंपनी इन आवर रेलवे सेगमेंट। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस कंपनी, तो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज़ कोविड-19 कोरोना वायरस। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी जितने भी लॉकडाउन्स हुए हैं इन 2020 ऑल्सो, तो उसमें इस कंपनी को थोड़ा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि ट्रैवल पूरा बंद था और लोग भी टूरिज्म मीन्स कहीं भी जाना पसंद नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो दिस इज़ द स्मॉल डेंट विच कैन अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द IRCTC। बट अगर मैं लॉन्ग रन में बात करूं तो IRCTC का जो वैल्यू है वो बहुत ही लार्ज है और बहुत प्रॉफिटेबल है। द सेकेंड रिस्क इन्वॉल्व इन दिस कंपनी इज़ दैट डिपेंडेंसी ऑन द पॉलिसीज़ फ्रॉम द रेलवे मिनिस्ट्री। लाइक अगर कभी रेलवे मिनिस्ट्री ने अगर कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया और उन्हें लगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, देन इट विल बी ए competition for the IRCTC by other private players। ठीक है। सो these are the two risk involved for this company। बट लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और एक और चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, ये कंपनी फॉर नॉन AC चार्ज करती थी 20 रुपीज़ पर टिकट एंड फॉर AC बुकिंग 40 रुपीज़ पर टिकट। बट इन नवंबर 2016 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विदड्रॉ दोज चार्जेस टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जितना भी रेवेन्यू था वो लॉस हुआ IRCTC का। बट टिकट बुकिंग अगेन स्टार्टेड इन सितंबर 2019। बट वहाँ पे क्या हुआ, जो पहले 20 रुपये चार्ज किया जाता था नॉन AC को वो 15 रुपये हो गया, और जो 40 रुपीज़ चार्ज किया जाता था AC बुकिंग को वो 30 रुपीज़ हो गया। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा IRCTC को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। सो दैट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन IRCTC कंपनी। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर ग्रोथ, मुझे लगता है कि इन लॉन्ग रन में ड्यू टू राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन ये कंपनी बहुत अच्छा करेंगी। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैं, फिर लो कॉस्ट डाटा है, देन इंक्रीज इन यूजेस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। बिकॉज ऑफ दैट पीपल विल बुक मोर टिकट्स थ्रू ऑनलाइन and travel more। ठीक है। so these are the factors which I would like to share with you regarding this company। now if you can see the fundamentals of IRCTC, तो चलिए एक बार उसके fundamentals भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे screener.in पे लॉगिन किया है एंड these are the fundamentals of IRCTC। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है IRCTC का दैट इज़ 33,000 करोड़ 102 करोड़ रुपीज़।
ओके, करंट प्राइस इज 2069, जो हाई है वो है 2184 का और जो लो है वो है 1290 का। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इनका जो डेट है, जो कर्जा है वो कुछ भी नहीं है, 0.00 करोड़, एंड प्लेज परसेंटेज ऑल्सो 0.00%। सो व्हाट इज प्लेज परसेंटेज मीन्स कंपनी ने कुछ भी अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है, सो दैट इज द गुड साइन। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो ऑल्सो 0.00। so these are the good fundamentals of IRCTC. Now company is almost debt free. Second point is company has delivered good profit growth of 32.30 CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record of 3 years. Then company has been maintaining a healthy dividend payout of 52.41%. नाउ इफ़ यू कैन सी द पीयर कंपेरिजन, तो यहाँ पे आप देखो इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है अभी। दिस इज़ द ओनली मोनोपोली कंपनी हु इज़ इंजॉइंग द 100% प्रॉफिट। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, तो देयर विल बी, अगर आप यहाँ पे मार्च 2020 को देखेंगे तो 202 करोड़ से फिगर्स, बट जून में ये थोड़ा डिप हो गया -44 बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। तो लॉकडाउन के कारण यहाँ पर उनको थोड़ा डेंट हुआ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट लॉस हुआ है। देन इन सितंबर ऑल्सो इट्स -6। तो अगर आप इनके नेट प्रॉफिट की भी बात करोगे तो यहाँ पे 151 इन मार्च 2020 से डिप हुआ है -25 इन जून 2020 बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। बट अगर हम यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी हैज़ रिकवर्ड देयर लॉसेस, जो मार्च 2019 में 309 करोड़ थे, वो मार्च 2020 में बढ़ के 529 करोड़ हो गए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन उनको लिटिल बिट ऑफ डेंट इन प्रॉफिट हो सकता है, बट इन लॉन्ग रन दिस इज ए वेरी गुड कंपनी। नाउ इफ यू कैन सी द बैलेंस शीट, यहाँ पे अच्छी बात देखिए, इनका कुछ भी बोरोइंग्स नहीं है, द बोरोइंग्स आर 0 and reserves also increasing from in March 2019 the reserves are 911 and then September 2020 it's increased from 1177. Now coming to the shareholding pattern, तो यहाँ पर भी आप देखिए जो FIIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन लोगों ने अपनी यहाँ पे जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया गया है। सितंबर 2020 में जो 0.88% था वो मार्च 2021 में 8.17% काफ़ी इंक्रीज हुआ है। And domestic investors also increased their holdings in this company. In September 2020, it is 1.65, which is increased in March 2021 to 10.34 crores. So these are the fundamentals of IRCTC, which looks very good. और यहाँ पे भी आप जाके इनके जो एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2020 को, इसको डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो। तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको IRCTC का जो रिव्यू है कैसा लगा। आपको क्या लगता है ये कंपनी 10x या मल्टीबैगर हो सकती है फ्यूचर में, और आप क्या इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स के वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड अच्छा लगा तो शेयर करिए आपके फ्रेंड लोग के साथ। धन्यवाद।